हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और मैं मोहित कुमार कश्यप इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सॉरी कि पिछले 3 दिन से आपके लिए कोई मोटिवेशन सेशन में नहीं ले पाया। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं ला पाया। बट आपको कंटिन्यू अब यहाँ पर मोटिवेशन सेशन मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कुछ बच्चों के माइंड में हमेशा एक ऐसा हो जाता है कि कभी भी जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति से अभी आप गुजर रहे हैं, है ना, तो वहां पर लगने लगता है कि पता नहीं सफलता हासिल होगी नहीं होगी, एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे नौकरी मिल पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और मम्मी पापा से जो प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट जॉब लाने का वो उस पर मैं खरा उतर पाऊंगा ये नहीं उतर पाऊंगा। तो इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में हमेशा आपको घिरे रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता ना मिले। तो इस टॉपिक पर हम पूरी तरह से बात करेंगे और मोटिवेशन सेशन है पूरी तरह से, ठीक है। और इसको जल्दी से आप लाइक जरूर से करते हैं, शेयर जरूर से किया करें। आप शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो आपसे बस यही थोड़ी सी नाराजगी है कि थोड़ा सा इसको शेयर किया करें, व्हाट्सएप पर शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे इन सेशंस को देखेंगे, मेरे अंदर भी उतना ही मोटिवेशन आएगा। मुझे मोटिवेशन आपसे मिलता है, आपको मोटिवेशन मुझसे मिलता है, मुझे आपसे मिलता है, ठीक है। तो बात बराबर तभी होगी जब दोनों तरफ से बातें बराबर चलती रहे। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी तरफ से मुझे, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अगर शेयर अभी तक नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। क्या है कि यदि किसी काम को करने में डर लगे, यदि किसी काम को करने से आपको डर लगे, तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। और स्टडी, पढ़ाई करना एक बहादुरी वाला काम है। बहुत ज्यादा डर लगता है पढ़ाई से, एग्जाम से डर लगता है कि नहीं लगता? लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा भाई, सबको लगता है, ह्यूमन नेचर है ना। कितनी तैयारी क्यों ना लग ले कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक डाउट हर किसी के दिमाग में रहता है, और वो डाउट होता है, वो डर होता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अब एनटीपीसी की ही बात कर लें, है ना, तो डर बना रहता है। डर इसलिए बना रहता है क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है ना। कंपटीशन आप समझ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे जब किसी एग्जाम में अपियर होते हैं और वह महज चंद कुछ हजार सीटें होती हैं और मार्काट वाली स्थिति बनी रहती है, हजारों पर एक बच्चा पर सिलेक्ट किया जाना है, तो डर बिल्कुल बना रहता है। और मन में हर समय एक डाउट ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी, और अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो आगे मैं लाइफ में क्या करूंगा। क्योंकि आप ये भी समझ रहे हैं कि जब आप एक एग्जाम से आउट होते हैं तो दूसरे एग्जाम के लिए आपको कितना फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि फिर उसके लिए वेट करोगे, सबसे पहले उसके लिए वेट करोगे, और वेट करने का फिर वही है कि शुरुआत से सारी चीजें फिर वहीं से शुरू होती है, जीरो से, ठीक है। किसी भी एग्जाम में अगर आप फाइनल स्टेज से बाहर होते हैं, मान लीजिए सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लिया, सेकंड क्लियर कर लिया, थर्ड भी क्लियर कर लिया, और फाइनल मेरिट से बाहर हो जाए, तो आपको जब दोबारा एग्जाम देना होगा तब वहीं बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। ये एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा एक डर बना रहता है। लेकिन जब आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा काम क्या है कि आपकी हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का समाधान आपको देना, आपको हमेशा मोटिवेट करना। देखिए स्टूडेंट, मैंने हमेशा एक चीज देखी है, और खुद मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है ना। 11.5 साल करीब करीब हो गए हैं मुझे अपना ऑफलाइन सेंटर चलाते हुए। तो मैंने एक चीज ये देखी कि जो मेहनत कर रहा है ना, उसको डेफिनेटली रिजल्ट जरूर मिलता है, जो मेहनत कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप 100% एफर्ट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टडी में, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट लेकर जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले, इसकी कोई संभावना नहीं है कि आपको सफलता ना मिले, है ना। सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी, समझ रहे हैं ना। यहां कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप एग्जाम से आउट हो जाते हैं अगर मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेहनत करने के लिए आपको अपना टाइम में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, है ना। जो सोने का टाइम है उसमें भी आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे सुने हैं जो 3-3 4-4 घंटे ही केवल सो पा रहे हैं,
है ना? क्यों? डेडिकेशन है। डेडिकेशन है कि बस उस एग्जाम को बीट कर लो, उस एग्जाम की अभी जो भी कमियां हैं उस कमियों को खत्म कर लो। उन कमियों को खत्म करने के बाद फिर जब एग्जाम पास हो जाएगा फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर चैन की नींद सोना है ना? तो चैन की नींद सोना है तो जाग जाओ, और जाग जाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगी, फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। तो इसलिए मेहनत करते रहो। मेहनत करने के लिए टाइम टेबल को मैंने हमेशा आपको महत्ता दी है कि टाइम टेबल आपका बिल्कुल एकदम बेहतर बनना चाहिए, और उसको टाइम टेबल बनाने से साथ साथ उसमें क्या जरूरी है कि आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना? स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करके चलना है। उसमें ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया कल आपने नहीं पढ़ना है ना? डेली आपको पढ़ना है। कोई भी टाइम टेबल बनाते हो उसको कम से कम 7 दिन के लिए रखो, बहुत लंबे समय के लिए भी मत रखो, है ना? बहुत लंबे समय के लिए सेम टाइम टेबल मत रखो। वो कभी कभी क्या होता है, बोरियत महसूस होने लगती है। बोरियत महसूस होती है, डेफिनेटली होती है भाई। आप किसी भी काम को करने लगो तो बोरियत महसूस होती है, ठीक है? तो उस बोरियत ना हो इसलिए उसको टाइम टेबल को चेंज करते रहो, उसमें बदलाव लाते रहो, है ना? ताकि उसमें यूनिकनेस बरकरार रहे, एक नयापन हमेशा बना रहे, है ना? और एक नएपन के साथ तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाओगे, कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है? और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, याद करते हैं, याद करते करते भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी यही है, जो टाइम टेबल है उसमें अगर यूनिकनेस रहेगी, है ना, उसमें तब्दीली लाते रहेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और मन लगने से आपको चीजें याद रहेंगी। चीजें याद ना रहने का कारण तो सीधा सीधा मन ना लगना है ना, उसमें इंटरेस्ट ना होना। और इंटरेस्ट रहेगा, उसमें नयापन रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट बेहतर आपको मिलते रहेंगे। तो किसी भी तरह की जो भी निराशा आपको घिरे हुए है इस वक्त, एग्जाम डेट की जो सबसे बड़ी बात है, देखो एग्जाम तो आपका डेफिनेटली होगा, ये तो सत्य है एकदम, इसको बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। एग्जाम डेट आपका जब भी होगा एग्जाम डेफिनेटली होगा, वो भी जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा, है ना? उसके लिए आप श्योर रहे, बस फोकस अपनी तैयारी पर रखे, स्टडी पर रखे, समझ रहे ना? चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बताई हुई सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, तो जुड़िए मेरे साथ सुबह 6:30 बजे। लगातार मैं आपके लिए इसी तरह से लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस लेकर आ रहा हूं, जहां पर मैं आपको कुछ अपने चंद शब्दों के द्वारा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। कर दीजिए लाइक, और शेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, शेयर जरूर से करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कुछ बच्चों ने, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो नोटिफिकेशन लेना है, समय से वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलता रहे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, गुड डे।